नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। सीज फायर के बीच पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजरायल ने लेबनान पर भीषण हवाई हमले किए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में करीब 50 एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके सदस्यों को निशाना बनाया गया। दक्षिणी लेबनान में हुए इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कफर दजल और लुवाइजेहा गांव समेत कई इलाकों में हमले हुए, जिससे भारी तबाही मची है। राजधानी दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे और किसी तरह भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग बुझाने के बाद जब पुलिस और प्रशासन की टीम अंदर पहुंची तो वहां उन्हें 3 से 4 लाशें मिली। अमेरिका की स्पिरिट एयरलाइंस ने 2 मई 2026 से अचानक अपने सभी ऑपरेशन बंद कर दिए, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं और 17,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। बढ़ती ईंधन कीमतों और असफल राहत पैकेज इसके पीछे बड़ी वजह रही। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर एक अजीब घटना हुई। यहाँ एयरपोर्ट पर जब विमान टैक्सीवे पर चल रहा था तो कथित तौर पर एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा खोल दिया और कूद गया। इससे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए तनाव फैल गया। फ्लाइट्स में देरी हुई और कई के रूट डाइवर्ट करने पड़े। एयरपोर्ट का काम भी कुछ देर के लिए बंद हो गया। बीपीएससी की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा में बिहार पुलिस और जांच एजेंसी को बड़े गैंग के शामिल होने की आशंका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नालंदा के सोहसराय और पटना में पुलिस छापेमारी के दौरान बरामद आंसर की सही पाई गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आंसर की सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होने से पहले ही तैयार कर लिए गए थे। जांच एजेंसी अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि आंसर की तैयार करने वाले लोगों को प्रश्न पत्र कब और किस माध्यम से उपलब्ध हुए। कांकेर छत्तीसगढ़ में हुए आईईडी ब्लास्ट ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया है। डी माइनिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक में धमाका हुआ, जिसमें डीआरजी के 3 बहादुर जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसने भी दम तोड़ दिया। ये जवान अपने कर्तव्य को निभाते हुए उस खतरे को खत्म करने निकले थे जो आम लोगों की जान के लिए बना हुआ था, लेकिन खुद ही उस साजिश का शिकार हो गए। उनका बलिदान सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि देश के लिए दिया गया वो सर्वोच्च त्याग है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शत शत नमन उन वीरों को जिन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों ने कोयम्बटूर के पास पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित मोलापल्लियम में नवपाषाण काल के दुर्लभ गड्ढे वाले घर खोज निकाले हैं। पुरातत्वविदों ने बताया कि 3500 साल पहले यहाँ रहने वाला कृषि पशुपालक समुदाय अपने घरों में बने इन गड्ढों का इस्तेमाल अनाज जमा करने या प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने के लिए करता रहा होगा। कुछ गड्ढों में चक्की या पीसने वाले पत्थर मिले हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि शायद इन जगहों का इस्तेमाल रसोई के तौर पर किया जाता था। पायधुनी इलाके मुंबई में हाल ही में हुई एक घटना जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सचमुच बिरयानी खाने के बाद खाया गया तरबूज ही उनकी मौत का कारण बना या इसके पीछे कोई और वजह है? शुरुआती अंदाज में तरबूज को ही इसका दोषी माना जा रहा था, जिसके चलते वह स्थानीय बाजारों से गायब हो गया। हालांकि नई जानकारियों से पता चलता है कि अब्दुल्ला डोकाडिया के परिवार की मौत का कारण शायद तरबूज नहीं बल्कि जहर था। हालांकि एफएसडीए को घर से लिए गए सैंपल्स में कहीं भी जहर नहीं मिली है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस विशेष आयोजन में उपराज्यपाल डीके जोशी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह रिकॉर्ड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के तहत आने वाले स्वराज द्वीप स्थित प्रसिद्ध राधानगर बीच पर बनाया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक द्वारा की गई। यह आयोजन देश की समुद्री पहचान और राष्ट्रीय गौरव को वैश्विक स्तर पर एक नई उपलब्धि दिलाने वाला माना जा रहा है। बांग्लादेश आर्मी एविएशन ग्रुप भारत के चिकन्ने के करीब लालमोनिरहाट एयरबेस पर एक एयर डिफेंस और रडार सिस्टम लगा रहा है। इस एयरबेस पर पिछले साल के आखिर में एक विशाल हैंगर का काम पूरा किया गया था, जिसे मोहम्मद यूनिस के समय में शुरू किया गया था। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने कम से कम 2 सैन्य सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरबेस की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यह एयरबेस बांग्लादेश भारतीय सीमा से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से सटा हुआ है। संवेदनशील रक्षा उपकरणों की तैनाती को देखते हुए सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं।
देश का सबसे विशाल, भव्य और ऊंचा चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने के अंत में मंदिर का लोकार्पण कर सकते हैं। चंद्रोदय मंदिर दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 3 गुना ऊंचा होगा। मथुरा जिले के वृंदावन छठीकरा मार्ग स्थित अक्षय पात्र मंदिर परिसर में 8 मार्च 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया था। 16 नवंबर 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आधारशिला रखी थी। चंद्रोदय मंदिर का निर्माण इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। यह 12 साल में 70 मंजिल बनकर तैयार हो गया है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।